हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आओ गणित करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहली से लेकर 5वीं तक जितनी भी प्रश्नावली है सबकी वीडियो बना दी है और उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऐसी प्रश्नावली जिससे सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं और बच्चे क्या टीचर भी डरते हैं। प्रश्नावली ज्यादा मार्क्स की नहीं है, 4 मार्क्स की है, लेकिन जिस बच्चे को 100 मार्क्स लाने हैं उनके लिए प्रश्नावली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई प्रश्नावली उनको रोकती है तो वो यही प्रश्नावली है बस। बाकी और जो प्रश्नावली वो कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा थ्योरी टाइप की प्रश्नावली है तो इनमें उनको समस्या आती है छठी प्रश्नावली में। ठीक है, तो आज बात करें हम कौन सी प्रश्नावली, छठी प्रश्नावली। जितने भी क्वेश्चन कराऊं ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में कहीं भी इसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करो। प्रश्नावली का नाम है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। इससे पहले 9th क्लास में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो 9th क्लास में सर्वांग सम और 10वीं क्लास में समरूप, वहां पर भी छठी प्रश्नावली और यहाँ पर भी 7वीं प्रश्नावली 9th क्लास में। ठीक है, तो फिर क्या फर्क है इनमें, सर्वांग सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जिस टाइम मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मेरे क्लास के 2 साथी थे, एक का नाम था आरूप और एक का नाम था सारूप। जितनी भी बार मैंने ये प्रश्नावली पढ़ाई है, मेरे बच्चों को पता है जो स्कूल में पढ़ते हैं मुझसे, कि मैंने ये कहानी हर बार सुनाई है इस प्रश्नावली में। तो 2 बच्चे थे, एक का नाम था आरूप और एक का नाम था सारूप। दोनों सेम टू सेम थे, मतलब जुड़वा थे दोनों। दोनों की शकल, कद, काठी, सब तरीके से वो दोनों सेम थे। उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था कि कौन सा आरूप है और कौन सा सारूप है। तो उनमें से एक की शादी हो गई थी, वो गले में चैन रखता था चांदी की, और दूसरे की शादी नहीं हुई थी तो वो सिंपल था। तो चांदी की चैन से हम पहचान करते थे कि ये आरूप है और ये सारूप है। दोनों सेम टू सेम थे, सब तरीके से सेम, उनकी कद काठी सेम, शकल सूरत सेम। ठीक है, तो ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि ये प्रश्नावली से पूरी तरह से रिलेटेड है। जो आरूप सारूप है यहां पर वो है सर्वांग सम। क्या? सर्वांग सम। 9th क्लास में शब्द होता है सर्वांग सम और 10th क्लास में समरूप। बहुत बड़ी समस्या लगती है बच्चों को ये कि सर्वांग सम क्या है, समरूप क्या है। सर्वांग सम एग्जाम्पल दे दिया। समरूप का अगर एग्जाम्पल समझे हम, आपको पता है कि आगरा में ताजमहल है और वो बहुत बड़ा ताजमहल है, लेकिन उसका जो मॉडल है, जैसे हम घर पर भी ले आते हैं मॉडल, छोटा सा मॉडल आता है ताजमहल का, लेकिन उस ताजमहल में, आगरा वाले में, और जो हम घर पर लाए इस ताजमहल में क्या फर्क है। ये 20 रुपए में, 50 रुपए में घर ले आए और वो इतना बड़ा ताजमहल है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ये है, जैसा ताजमहल वहां पर है सेम उसी प्रकार का ताजमहल ये है, लेकिन फर्क किसका है? आकार का। किसका? आकार का। रूप दोनों का सेम है, रूप दोनों का सेम है। समरूप का अर्थ भी यही है, समरूप, रूप समान है, केवल और केवल रूप समान है, आकार अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ताजमहल एक बड़ा वाला आगरा वाला और एक घर पर लाए, दोनों किसके एग्जाम्पल है? समरूप आकृति के। ठीक है, तो सर्वांग सम, सर्वांग सम का संधि विच्छेद है सर्व अंग सम। सर्व अंग सम मतलब सभी भाग बराबर, सभी भाग बराबर। और समरूप का मतलब समान रूप, समान रूप। आगे बात समझ में आ गई? अगर केवल रूप समान है, जैसे वो ताजमहल छोटा वाला और बड़ा वाला, रूप सेम है लेकिन साइज अलग अलग, तो कैसी आकृति? समरूप आकृति। और अगर रूप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो कौन सी आकृति? सर्वांग सम आकृति। ठीक है, फिर फर्क क्या है इनमें? देखो, ये बात आ गई समझ में। भुजा, सर्वांग सम आकृतियों की जो भुजा होती है, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं, 2 आकृतियां सर्वांग सम है तो उनकी भुजा आपस में कैसी होती है भाई? बराबर। भुजा कैसी होती है? बराबर। कोण
और कोण भी कैसे होते हैं भाई, सब बराबर। समरूप आकृति, ताजमहल में जैसे कोई पिलर है, अगर वो टेढ़ा है रियल ताजमहल में, तो जो हमारे पास जो उसका प्रतिबिंब है, जो मॉडल है, उसमें भी वो पिलर टेढ़ा ही दिखेगा, क्योंकि वो उसी का रूप है। तो कोण तो कैसा होगा, बराबर। कोण इसमें भी बराबर, कोण इसमें भी बराबर, ठीक है। लेकिन भुजा बराबर। अब जो ताजमहल की भुजा है 5 मीटर की है सपोज करो, तो घर में जो ताजमहल लाए हैं उसकी भुजा 5 मीटर की थोड़ी हो सकती है, वो तो कम है, तो भुजा बराबर नहीं। तो फिर भुजा कैसी, भुजा कैसी, समान अनुपात में, समान अनुपात में, ठीक है। कैमरे में फोटो खींचते हैं, जूम करते हैं जूम, छोटी आकृति बड़ी, बड़ी आकृति छोटी, तो समरूप उसी का उदाहरण है, ठीक है। समान आकार में भुजा बढ़ती है, समान आकार में भुजा घटती है, ठीक है। तो भुजाएं कैसी होगी भाई, इसकी भुजाएं समानुपाती, कैसी, समानुपाती। सर्वांग आकृति जो होती है वो समरूप आकृति होती है। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां, समरूप आकृतियां होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग समाकृतियां हो यह आवश्यक नहीं है। सर्वांग समाकृतियां जितनी भी है वो सब आपस में कैसी होगी, समरूप आकृतियां, लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हो वो सभी सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये बेसिक नॉलेज लिए हमने किन के बारे में, समरूप और सर्वांग सम आकृतियों के बारे में, ठीक है। तो देखो प्रश्नावली का नाम है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज में कितने कोण, 3, कितने भुजा, 3 भुजा, ठीक है। 2 त्रिभुज है, अगर उनके तीनों कोण बराबर है और तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो कैसी आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियां। अगर तीनों कोण तो बराबर है लेकिन तीनों भुजाएं समानुपाती हो, दोनों में एक ही अंतर है, बस इसमें बराबर चलेगी भुजाएं और इसमें समानुपाती, ठीक है। तो सर्वांग सम की परिभाषा, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी तीनों भुजाएं बराबर तथा तीनों कोण बराबर हो। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण भी बराबर हो। और 2 आकृतियां या फिर 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं कब, जब उनकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समानुपाती, तथा संगत कोण कैसे हो, बराबर। ये परिभाषा आ गई सर्वांग सम त्रिभुजों की। क्लियर। तो अब ज्यादा फोकस इस पर करते हैं क्योंकि प्रश्नावली का नाम है त्रिभुजों की समरूपता। इस गुण का अध्ययन करना है तुमको। स्टार्ट करें भाई। समरूपता तो क्या बताया भाई, 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती, और संगत कोण बराबर। क्लियर। और सर्वांग सम में भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर। शुरू करें। अब देखो जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं, 1 मिनट, हाँ देखो भाई, सर्वांग सम और समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता ये देख ली हमने। तो त्रिभुजों के लिए क्या आवश्यक है भाई, संगत कोण बराबर, लेकिन संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, ठीक है। अब प्रश्नावली 6.1 है, रिक्त स्थान वाली है। हाँ, इससे पहले बात करते भाई अंक भार की। प्रश्नावली कितने नंबर की है, प्रश्नावली कितने नंबर की है भाई, 4 नंबर की। 2 क्वेश्चन 1 नंबर और 1 क्वेश्चन 2 नंबर। तो 1 क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, ये प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3 में से पूछा जाएगा। 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत और हर क्वेश्चन ले लेगा। और ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये एक तो हो सकता है रिक्त स्थान में प्रश्नावली 6.1 में से पूछ ले, या फिर समरूप त्रिभुजों की परिभाषा पूछ ले जो अभी मैंने बताई है रिक्त स्थानों में, ठीक है, जो प्रश्नावली में है अपने। और जो थेल्स पर में आगे आएगी अभी, पर में 6.1 उसमें से पूछ ले 1 नंबर के।
और 2 नंबर का प्रश्नावली 6.2 या फिर 6.3 कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो मोस्ट क्वेश्चन है, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखो प्रश्नावली 6.1 कुछ खालिस्तान है। खालिस्तान ये है कि सभी व्रत कैसे होते हैं भाई, समरूप। क्यों? क्योंकि व्रतों की त्रिज्या समान अनुपात में बढ़ती है। जैसे व्रत है, अगर जूम करे तो समान आकार में त्रिज्या बढ़ेगी, तो इसलिए सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप। ठीक है। सभी कौन से त्रिभुज कौन से होते हैं समरूप, समबाहु त्रिभुज। कौन से? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि उनकी चारों भुजाएं बराबर, अगर बढ़ाए तो चारों भुजाएं समान अनुपात में बढ़ती है। ठीक है। आयत समरूप होते हैं? नहीं, आयत समरूप नहीं होते। तो व्रत समरूप, समबाहु त्रिभुज समरूप, वर्ग समरूप। ठीक है। और ये देख लिया, एक खालिस्तान ये भी है, किसी आकृतियों में 2 आकृति समरूप आकृति होती है, यदि उनके संगत भुजाएं तो कैसी हो, समानुपाती, और संगत कोण कैसे हो, बराबर। ठीक है। तो देखो ये रिक्त स्थान हो गए। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली की तरफ देखो भाई, प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.2 अरे भाई स्टार्ट। प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन करने से पहले हमें जरूरी, इस प्रश्नावली के लिए सबसे जरूरी एक प्रमेय समझनी पड़ेगी। प्रमेय का क्या नाम है, थेल्स प्रमेय। ठीक है। या फिर प्रमेय 6.1 और क्या नाम है, थेल्स प्रमेय, और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या फिर शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है। थेल्स प्रमेय, बीपीटी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या फिर प्रमेय 6.1। क्या है भाई प्रमेय? देखो परिभाषा यही याद करने की कोशिश करो चित्र से ही। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, बीसी भुजा है, और इसके समांतर एक रेखा खींची जाए, और इसका नाम है ई एफ। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, बीसी के समांतर ई एफ खींची गई है। ठीक है। तो यह रेखा अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन से पर? ई और एफ पर। तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह है प्रमेय 6.1। फिर से देखो, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो ई एफ समांतर है बीसी के, रेखा खींची जाए, तो ये रेखा अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, ई और एफ। तो ये रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा बराबर, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा। आई बात समझ में? आई। तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। तो सीधा देखो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो ये रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो सीधी सी बात ये, अगर ये समांतर है इसके, ई एफ समांतर है बीसी के, तो ये दोनों अनुपात कैसे है, बराबर। देखो तो प्रमेय 6.1 के अनुसार यदि ई एफ समांतर है किसके, बीसी के, समांतर मतलब जो कभी ना टकराए, ई एफ और बीसी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि ई एफ समांतर है बीसी के, तो जो ई ने 2 हिस्से किए, देखो इन्हें 2 टुकड़े किए, कौन कौन से, ए ई और बी ई, ए ई और बी ई। ठीक है। बराबर है किसके, ए एफ और सी एफ के। क्लियर? देखो अगर यदि ई एफ समांतर है बीसी के, तो अनुपात बराबर, ए ई और बटा बी ई बराबर है ए एफ बटा सी एफ। ये कौन सी प्रमेय है, प्रमेय 6.1 या फिर थेल्स प्रमेय, बीपीटी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, सभी सी के नाम। प्रमेय 6.2 क्या है, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 है इसका विलोम, प्रमेय 6.1 का विलोम। दूसरा नाम थेल्स प्रमेय का विलोम या फिर बीपीटी का विलोम, सेम चीज है। ठीक है। तो इसके अनुसार
किसी त्रिभुज में एक रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका विपरीत प्रमेय 6.1 में रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, रेखा समांतर तो कौन सी प्रमेय 6.1, रेखा समांतर तो अनुपात बराबर कौन सी प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 अनुपात बराबर तो रेखा समांतर, अनुपात बराबर तो रेखा समांतर, ये कौन सी प्रमेय प्रमेय 6.2। क्लियर। अगर अनुपात बराबर देखो, यदि AE बटा BE बराबर है AF बटा CF के, तब जो EF है वो समांतर है किसके BC के, EF समांतर है BC के। इसी वजह से प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 की विलोम है। एक बार फिर से देखो, बहुत काम की चीज है। अगर रेखा समांतर तो अनुपात बराबर कौन सी प्रमेय 6.1, अगर अनुपात बराबर तो रेखा समांतर कौन सी प्रमेय प्रमेय 6.2। आगे बात समझ में। अगर प्रमेय 6.1 का कथन पूछे तो इस प्रमेय का कथन क्या होता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो ये रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है। या फिर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, ऐसे लिख दो। अगर ये ज्यादा लेंथी डेफिनेशन लग रही है तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। क्लियर क्लियर। अगर रेखा समांतर तो अनुपात बराबर कौन सी प्रमेय से 6.1 से, अगर अनुपात बराबर तो रेखा समांतर कौन सी प्रमेय से 6.2 से। क्लियर। चले अब क्वेश्चन की तरफ देखो। ये प्रमेय बहुत काम की प्रमेय है, 10वीं क्लास में नहीं आगे तक भी। ठीक है। तो देखो भैया आगे, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है। 2 नंबर में भाई आ सकता है ये। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। देखो किसी त्रिभुज में, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या नाम है भाई ABC। किसी त्रिभुज ABC में क्या खींचा गया है, क्या खींचे भाई AB और AC, AB और AC। देखो भाई किसी त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं के को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर, कोई रेखा खींची है, यह रेखा BC के तो समांतर है और इनको AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है। तो सिद्ध करो AD बटा AB बराबर है AE अपॉन AC के। AD बटा AB बराबर है AE बटा AC। देखो किसी त्रिभुज ABC में D बिंदु AB पर और E बिंदु AC पर स्थित है, मतलब D रेखा खींची है और जो DE है ये समांतर है किसके BC के। तो ऐसे क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए 3 स्टेप होते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर का दिया है, आधा नंबर का सिद्ध करना है और 1 नंबर की उत्पत्ति, ऐसे विभाजित होते हैं नंबर डिवाइडेड। ठीक है। तो तीनों स्टेप जरूरी है। तो सबसे पहले दिया है, दिया है क्या दिया है भाई कि जो DE है ये समांतर है किसके BC के, DE समांतर है BC के। सिद्ध करना है, सेकंड पार्ट सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई कि AD बटा AB, AD बटा AB बराबर है AE बटा AC से। ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति शुरू करें भाई। हमने प्रमेय 6.1 में क्या सीखा कि अगर रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, अगर रेखा समांतर तो अनुपात बराबर। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अगर रेखा समांतर तो भुजा समानुपाती, भुजा समानुपाती। तो बोलो AD बटा
बी डी, ए डी बटा ये बटा ये, ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 6.1 से। क्लियर? सिद्ध क्या करना है? ए डी बटा ए बी, और हमारे पास क्या है? ए डी बटा बी डी। तो ए डी तो ठीक है, लेकिन ये ए बी चाहिए किसकी जगह? बी डी की जगह, और ई सी की जगह ए सी चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्टेप है उनको ध्यान से सुनो। जो भुजा बचानी है ए डी और बी डी, कौन सी भुजा बचानी है इनमें से? ए डी, काम की ये है। जो भुजा बचानी है उसे कहाँ रखे हम? नीचे। उसे कहाँ रखे? तो ए डी को नीचे लाना है और यहाँ पर ए को नीचे लाना है। तो क्या करें? उल्टा कर दे भाई, दोनों समीकरणों, दोनों पक्षों को। तो बी डी और बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए। तो जो भुजा बचानी है वो नीचे आ गई। ठीक है, अब देखो बी डी की जगह क्या चाहिए? ए बी। बी डी की जगह पूरा ए बी चाहिए। भुजा बढ़ानी है तो बढ़ाने के लिए क्या करें? हम दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। लिखो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ो, बी डी बटा ए डी प्लस 1 और ई सी बटा ए ई और प्लस 1 बटा में क्या होगा भाई? 1। क्या करूं? लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा? ए डी। ए डी का भाग ए डी में एक बार, और 1 गुणा बी डी प्लस 1 का भाग ए डी में ए डी, और ए डी गुणा 1 ए डी बराबर। यहाँ लघुत्तम क्या आएगा भाई? ए ई। ए का भाग ए ई में एक बार, और 1 गुणा ई सी ई सी। 1 का भाग ए ई में ए ई, और ए ई गुणा 1 ए ई। करो भाई, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी क्या बन गया? पूरा ए बी। ठीक है, ए बी और बटा ए डी बराबर ई सी और प्लस ए ई क्या बन गया? ए सी और बटा ए ई। चाहिए क्या हमें? ए डी बटा ए डी, और हमारे पास क्या है? ए बी बटा ए डी। तो क्या करें? उल्टा कर दे फिर से दोनों को करना है, लेकिन उल्टा। कभी इसको उल्टा कर दो और इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं, दोनों साइड। ठीक है, तो करो ए डी बटा ए बी और बराबर है ए बटा ए सी। क्लियर? यही सिद्ध करना था। इति क्लियर? क्लियर भाई? मोस्ट क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है। आगे चले भाई। प्रश्नावली अच्छी प्रश्नावली है, टाइम लगता है क्वेश्चनों में, और सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसके 2 पार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं आपको, जिन विद्यार्थियों को पूरे 100 नंबर लाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली के लिए ये वाली प्रश्नावली है। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के। एबीसीडी क्या है भाई? एक समलंब। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक युग्म भुजाओं का एक युग्म आमने सामने समांतर होता है तथा दूसरा असमांतर। देखो, ये है ए बी सी और डी। एबीसीडी एक समलंब है, और समलंब में ए बी समांतर है किसके? डीसी के। ए बी समांतर है डीसी के। असमांतर भुजा एडी और बीसी पर क्रम से बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। एडी पर तो कौन सा बिंदु है? ई। एडी पर कौन सा बिंदु है? और बीसी पर कौन सा बिंदु है? एफ। मिला है भाई इनको। इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। ई एफ किसके समांतर है भाई? ए बी के समांतर। ठीक है, तो सिद्ध करो ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर है बी एफ बटा एफ सी। ठीक है, देखो भाई क्या दिया है कि एबीसीडी एक समलंब है। सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है क्या दिया है बताओ? ए बी सी डी एक समलंब है। अगर समलंब है तो ए बी समांतर किसके है भाई? डीसी के। समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है। और क्या दिया है कि जो ई एफ है वो भी समांतर है किसके? डीसी के। ई एफ समांतर है ए बी के। ठीक है, ए बी लिख दो चाहे डीसी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि ए बी समांतर है डीसी के, तो बदल सकते हैं। अच्छा, और सिद्ध करना है
सिद्ध क्या करना है भाई कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए एक एक्स्ट्रा काम करो, ए व सी को मिलाते हैं, ए और सी को मिलाओ, ठीक है। और ये बिंदु मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी। तो लिखो ये होता है जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसे बोलते हैं रचना। क्या किया, ए व सी को मिलाया, ए व सी को मिलाया जो ई एफ को कहां पर, जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, शुरू करें उत्पत्ति। देखो रेखा है तो समांतर है। अच्छा ये क्यों खींची हमने ऐसी, क्योंकि थैलेस प्रमेय 6.1 त्रिभुजों पर लागू होती है और ये चतुर्भुज था, तो अब रेखा खींचने से ये त्रिभुज बन गया और ये त्रिभुज बन गया, अब लागू हो जाएगी थैलेस प्रमेय। ठीक है, तो देखो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में जो AB है वो समांतर किसके है भाई, CD के, और जो EF है वो समांतर है AB के। तब ये तीनों आपस में समांतर है भाई, जो EF है वो समांतर किसके होगा, DC के। AB DC के समांतर और AB EF के समांतर, तो EF और DC ये भी समांतर। ठीक है भाई, ये वाला EF AB के समांतर, AB DC के समांतर, तो ये भी समांतर। ठीक है, राम बराबर श्याम और श्याम बराबर मोहन, तो राम और मोहन ऑटोमेटिक बराबर। ठीक बात है, आगे चले। देखो अब जो EF है त्रिभुज उठाओ ADC में जो EG है, EG वो समांतर है DC के। अगर भाई पूरा EF समांतर है तो EG भी समांतर है DC के। ठीक है, EG समांतर है DC के। अगर रेखा समांतर तो भुजा समानुपाती, भुजा तो बिंदु E ने दो भागों में बांटा भुजा को, बिंदु E ने भुजा को दो भागों में बांटा, कौन कौन सा, AE और ED, और G ने भी दो भागों में बांटा, कौन कौन से, AG और GC। ठीक है, देखो अगर रेखा समांतर तो अनुपात बराबर लिखो AE बटा ED बराबर AG और बटा GC। ये आ गई समीकरण नंबर 1। कौन सी प्रमेय से भाई, प्रमेय 6.1 से या फिर थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से या फिर थेल्स प्रमेय से। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में चले, कौन से में, ABC में। ABC में ये वाला टुकड़ा GF समांतर है किसके, AB के। देखो त्रिभुज कौन सा, ABC में, त्रिभुज ABC में जो GF है, GF समांतर किसके भाई, AB के। ये GF समांतर है AB के, उल्टा त्रिभुज है, उल्टा त्रिभुज है। ये वाली भुजा इसके समांतर, समांतर है तो अनुपात बराबर, समांतर है तो अनुपात बराबर। तो G ने और F ने, G ने और F ने दो दो हिस्से किए, उनको बताओ। G ने कौन कौन से, AG बटा GC, AG बटा GC बराबर है BF बटा FC, BF बटा FC। ये मान लिया समीकरण नंबर, और ये भी कौन से प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। प्रमेय समीकरण नंबर 1 देखो, AE बटा ED बराबर है AG बटा GC के, और समीकरण 2 में AG बटा GC बराबर है BF अपॉन FC के। याद करो समीकरण 1 में 2 से भाई, ये राम है, राम किसके बराबर है, श्याम के बराबर, और ये जो श्याम है ये किसके बराबर है, मोहन के बराबर। तो राम और मोहन ये दोनों बराबर है या नहीं है, समीकरण 1 व 2 से। जो बराबर वाला पार्ट है उसको हटा दो, ये और ये दोनों में है कॉमन, तो इसको हटाओ, ये बराबर ये करो सीधा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताओ भाई क्या आएगा, AE बटा ED और बराबर किसके, BF बटा FC। ये सिद्ध करना था, AE बटा ED बराबर है BF अपॉन FC। क्लियर, क्लियर।
तो इति आ गया भाई समझ में? आ गया? ठीक है, आगे चले एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, आकृति 6.16 में पी एस बटा एस क्यू बराबर है पीटी बटा टी आर के। देखो ये वही त्रिभुज है, ये बुक में दिया हुआ है भाई ये चित्र, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी, एस टी। क्या दिया हुआ है भाई? देखो दिया है, देखो जो बुक में दिया है हमको, पी एस बटा एस क्यू, पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर के। ये दिया है कि पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर के। और क्या दिया है? कोण पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। तो सिद्ध करो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजा बराबर। कौन कौन सी? पी क्यू बराबर क्यू आर, सॉरी पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? कि त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? जब पी क्यू बराबर पी आर, दो भुजाएं समान हो। ठीक है, उत्पत्ति शुरू करो भाई। हमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जो पी एस बटा एस क्यू, पी एस बटा एस क्यू बराबर है किसके? पी टी बटा टी आर के। दिया है भाई। ये देखो पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर के। अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर। कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 6.2 से। अगर अनुपात बराबर तो रेखा समांतर कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 6.2 से। पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर। टुकड़े किसने किए? एस और, तो एस टी समांतर है किसके? क्यू आर के। अब एस टी समांतर है क्यू आर की। कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 6.2 से। वही प्रमेय 6.2 से समांतर है। अगर समांतर है तो अब इनमें अच्छा एक कोण और दिया है, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। ये मान लिया समीकरण नंबर 1। देखो पी एस टी कौन सा है? पी एस टी, ये वाला कोण बराबर है किसके? पी आर क्यू के, पी आर क्यू, ये इस वाले कोण के। ठीक है, रेखा समांतर है तो रेखा समांतर है तो संगत कोण कैसे? बराबर। तो संगत कोण ये वाला, जैसे एस है, छोटे त्रिभुज में एस है, बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा है? क्यू। तो ये दोनों कोण कैसे है? बराबर। ठीक है, लिखो कोण पी एस टी बराबर है कोण पी क्यू आर के। कैसे कोण? संगत कोण। और ये मान ली समीकरण नंबर 2। फिर देखो पी एस टी इसमें है, इसमें भी है। राम बराबर श्याम, श्याम बराबर मोहन, बीच वाला हटा दो, जो बराबर है ये हटा दिया, तो ये वाला इसके बराबर। तो लिखो कोण पी क्यू आर किसके बराबर? कोण पी आर क्यू के बराबर। ये दोनों बराबर, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो ये दोनों कोण बराबर है, और दो कोण बराबर किस में होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो कि जो कोण क्यू है, क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी है? पी आर, और आर के सामने वाली भुजा पी क्यू, सम्मुख भुजा। कोण आर के सामने वाली भुजा पी क्यू, कोण क्यू के सामने वाली भुजा पी आर। तो ये दोनों भुजा बराबर। तो देखो पी क्यू बराबर है किसके? पी आर के। अतः त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है।
इति सिद्धम। ठीक है, हो गया सिद्ध। एग्जाम्पल कंप्लीट रही इसके, तीनों को एग्जाम्पल अच्छे लेवल के थे तो मैंने समझा दिए। अब जो क्वेश्चन जो बढ़िया है उनको समझाते हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। ठीक है, देखो अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। जी गाना चल रहा है, नींद की बॉडी। अच्छा फिर बताया। देखो पहला का प्रश्नावली 6.2, पहला का दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें भाई फर्स्ट और सेकंड में ये देखो डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है किसके, बीसी के। तो हमें एडी ज्ञात करना है। देखो चित्र है ये वाला, ए बी सी और ये डी और ई। क्या क्या दिया है भाई, एडी ज्ञात करना है। ये है 7.2 और ये 1.8 और 5.4। ये है 1.8 और ये 5.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई, एडी। हो जाएगा। देखो ये मान लिया क्या, एक्स। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, लेकिन 1 नंबर में एक सवाल ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो रेखा समांतर है, डी समांतर बीसी। अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर, अनुपात बराबर बोलो, अनुपात कौन कौन से, एडी बटा बीडी और बराबर ए बटा ईसी। एडी कितना है एक्स, बीडी कितना है 7.2, ए कितना है 1.8, ईसी कितना है 5.4। क्या करें, वज्र गुणा करो भाई, वज्र गुणा। एक्स गुणा कितना 5.4 बराबर 1.8 गुणा 7.2, 5.4 गुणा में उधर जाकर x बराबर 1.8 गुणा 7.2 और बटा 5.4। तो x बराबर पॉइंट से पॉइंट कट, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या छोड़कर यहाँ भी 18 दूनी 36, 18 दिया तो 7.2 में कितने का भाग देना है, 3 दूनी 6, पॉइंट 1 12 हो गया, 3 चौका 2.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट जो है वो सिंपल है, वो आप कर लोगे, मैंने सेकंड बनाया है। आ गया समझ। ऐसे क्वेश्चन में ये अनुपात बराबर करने हैं बस। ऐसे भी हो सकते हैं क्या, देखो एडी बटा ए बी पूरे के साथ भी हो सकते हैं, एडी पूरे के साथ भी ए बी और बराबर ए बटा ए सी, ऐसे। या फिर बी डी बटा ए बी नीचे वाला और पूरा बराबर ई सी बटा ए सी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमने सिद्ध कर ही लिया एग्जाम्पल नंबर 1 में। और देखो और कौन सा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को देखें। तीसरे क्वेश्चन को देखो भाई, आकृति 6.18 में एल एम समांतर है सी बी के। आकृति 6.18, ठीक है, देखो ये कोई आकृति है, ये ए है, ये बी है और ये एल है, सही है, ये एल और ये एम, एल एम एम, एल यहाँ है एम और ये एम, ठीक है, और ये बी है और ये देखो एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध करो ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। एक मिनट, ए सी, ये तो बी है
और ये सी सी है। देखो दिया है, क्या दिया है भाई, कि जो एल एम है, एल एम समांतर है किसके, बी सी। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज की बात की है। और क्या दिया है कि जो एल एन है वो समांतर है किसके, सी डी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, बोलो, सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। ये सिद्ध करना है। ऊपर की शुरू करो, जो रेखा समांतर दे रखी है उनसे देखो। सबसे पहले क्या दिया है भाई, एल एम समांतर है बी सी के। जो एल एम है ये समांतर किसके है भाई, बीसी तो एल और एम इन्होंने दो दो टुकड़े किए। कौन कौन से, एम ने कौन कौन से किए बताओ, ए एम बटा बी एम, ए एम बटा बी एम बराबर। और एम ने कौन कौन से किए, एम ने कर दिए। एल ने कौन कौन से किए, ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। और ये है समीकरण नंबर कौन से में से, 6.1 से। रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, कौन से में 6.1 से। क्लियर। आगे देखो कि जो एल एन है वो समांतर है किसके, सी डी के समांतर है। तो एल और एन ने दो हिस्से किए। तो एल ने कौन कौन से भाई, ए एल बटा एल सी और बराबर है ए एन बटा एन डी। ये है समीकरण नंबर 2। और ये भी कौन से में से, 6.1 से। देखो वही राम बराबर श्याम, श्याम बराबर मोहन, तो राम बराबर मोहन। बराबर वाला पार्ट कौन सा है वो हटाओ, ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, इसे हटाओ, ये दोनों बराबर सीधे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा भाई, ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा एन डी। यही सिद्ध करना है, क्या देखना, ए एम बटा ए बी सिद्ध करना है। ए एम तो सही है, लेकिन बी एम की जगह क्या आना चाहिए, ए बी। और ए एन सही है, ए एन डी की जगह क्या आना चाहिए, ए डी। वही वाला काम कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1। तो कौन सा बचाना है इनमें से, ए एम और ए एन। जो बचाना है उसे कहाँ रखे, नीचे। तो क्या करें बताओ, उल्टा कर दे, बोलो क्या आएगा, बी एम बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन। कर दिया उल्टा। ठीक है, अब क्या करें, ए एम की जगह ए बी चाहिए, ए एम की जगह ए बी चाहिए, बढ़ाना है। तो क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़े। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। जोड़ो भाई दोनों पक्षों में एक, बी एम और बटा ए एम प्लस 1 और बराबर एन डी बटा ए एम और प्लस 1। क्या करें भाई, बटा में एक और क्या लिया, लघुत्तम। ए एम का भाग एम में एक बार, 1 गुणा बी एम डी एम प्लस 1 का भाग एम में ए एम गुणा 1 ए एम। यहाँ लघुत्तम क्या आया, ए एन। ए एन का भाग एन में एक बार, 1 गुणा एन डी प्लस 1 का भाग एन में ए एन और ए एन गुणा 1 ए एन। जोड़ो भाई, बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम क्या बनेगा भाई, पूरा ए बी, ए बी बटा ए एन बराबर है एन डी प्लस ए एन, एन डी और प्लस ए एन पूरा क्या बनेगा भाई, ए डी और बटा एन। यही चाहिए क्या, उल्टे कर दे, आ जाएगा। तो बोलो ए एम बटा ए बी और बराबर है ए एन बटा ए डी। और यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्लियर है भाई, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। देखो भैया अब सातों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो क्वेश्चन है सब इसी प्रकार से है,
आप देख लेना उनको। अगर कोई डाउट है तो तुम बता देना मुझे, और ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे अपना डाउट, और टाइम मिलने पर एक दिन जितने भी आपके डाउट है सभी की वीडियो बना दी जाएगी। देखो 7वां क्वेश्चन, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो ए बी सी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई 7वां, कि सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लिया कौन सा है, डी। एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली, एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली जो दूसरी भुजा के समांतर हो, दूसरी भुजा के समांतर है ये रेखा, तो ये खींच दी डी ई। एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। तो दिया है, सबसे पहले दिया है, बताओ क्या दिया है भाई, कि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है भाई, मध्य बिंदु है। एक तो ये सिद्ध करना है, और सॉरी ये दिया है कि जो डी है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। और क्या दिया है कि जो डी ई है ये समांतर है किसके, बी सी। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, बताओ, कि जो ई है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। मतलब मध्य बिंदु का मतलब दोनों दूरी बराबर, ए ई किसके बराबर, ई सी के बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है, तो देखो उत्पत्ति भाई, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब ए डी बराबर किसके, बी डी के, ए डी बराबर बी डी या डी बी। ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है भाई, कि जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। डी ई समांतर है किसके, बी सी के। अगर समांतर है तो अनुपात बराबर, अगर रेखा समांतर तो अनुपात बराबर किससे, प्रमेय 6.1 से। रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, बताओ, ए डी, डी और ई, इन्होंने दो दो टुकड़े किए, डी ने कौन कौन से, ए डी बटा बी डी बराबर, और ई ने कौन से, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। कौन से प्रमेय से भाई, प्रमेय 6.1 से। ए डी बटा बी डी, ए डी की जगह क्या रख सकते हैं हम, बी डी रख सकते हैं। देखो बी डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी, ये मान ली समीकरण नंबर 1, और यहां लिख दो समीकरण 1 से। बीडी में बीडी का भाग एक बार कट गया भाई, तो क्या आया 1, और बराबर ए बटा ई सी। क्या करे, ई सी भाग में जरा कर गुणा में, और 1 से गुणा होकर। ठीक है, तो ए ई बराबर क्या आया, ई सी, या फिर ऐसे कर दो, वध गुणा कर दो, ए बराबर ई सी, 1 से गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो सिद्ध करना था, ए बराबर ई सी। ठीक है, अतः ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, इति सिद्ध, इति सिद्ध। जो क्वेश्चन को समझे एक बार फिर से, क्या बोला है क्वेश्चन ने, कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा जो दूसरी भुजा के समांतर हो तो सिद्ध करो एक तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब बराबर बांटेगी, ए बराबर ई से सिद्ध करना है। ठीक है, क्लियर, आ गया। जो विद्यार्थी पहली बार इस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं मुझसे, एक बार में समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वीडियो को, छठी प्रश्नावली की 2 वीडियो आएगी, ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी आएगी, तो इन वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश करो कम से कम।
तो ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, लास्ट 9वां क्वेश्चन। ये पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो का। पार्ट सेकंड प्रश्नावली 6.3 खत्म कर देंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते, एक वीडियो में खत्म नहीं हो सकती है प्रश्नावली, तो इसके 2 पार्ट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखो, एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है। समलंब कैसा होता है भाई? ये समलंब अभी देखा थोड़ी देर पहले, ए बी सी और डी। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के। जो ए बी है वो समांतर किसके है भाई? डीसी। समलंब चतुर्भुज की विशेषता यही होती है, दो भुजा समांतर। ए बी समांतर है डीसी के और विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कहां पर काटेगा भाई? एक दूसरे को बिंदु ओ पर। देखो ये कौन सा बिंदु है? बिंदु ओ। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आगे देखो, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए ए ओ बटा, ये बिंदु ओ है, ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज दिया है। देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भाई? कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। अगर समलंब चतुर्भुज है तो, समलंब चतुर्भुज है तो समांतर, जो ए बी है वो समांतर है किसके? डीसी के। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई बताओ? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें? ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति शुरू करें। उत्पत्ति से पहले एक काम करना पड़ेगा, इसमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेखा समांतर होती है वो तो खींचनी पड़ेगी। तो एक रेखा खींच ली, ये बिंदु मान लिया ई। तो रचना में क्या किया भाई? रचना ई ओ समांतर है डीसी के, एक रेखा खींची। ठीक है, तो उत्पत्ति। अब देखो उत्पत्ति में देखो भाई, कौन सा त्रिभुज उठाए? समलंब है भाई। समलंब में जो ए बी है वो किसके समांतर है? डीसी के समांतर है। त्रिभुज उठाओ, कौन सा? ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें जो ई ओ है वो किसके समांतर है? डीसी के। तो रेखा समांतर तो भुजा समानुपाती। तो ई और ओ ने दो दो टुकड़े किए। देखो ई ने कौन कौन से टुकड़े किए बताओ? ए बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर है, ओ ने कौन कौन से टुकड़े किए? ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ। ये समीकरण नंबर 1। और कौन से फिर में से? फिर में 6.1। ठीक है, अब देखो भाई, ये हो गया समीकरण नंबर 1। जो ई ओ है, आगे देखो, ई ओ समांतर है किसके भाई? डीसी के। ई ओ समांतर है डीसी के, और जो डीसी है वो समांतर किसके है भाई? ए बी के। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो ये दोनों समांतर है या नहीं भाई? है। तो लिखो भाई, तब जो ई ओ है वो किसके समांतर होगी? ए बी के भी समांतर होगी। ठीक है, तो त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में? ये वाला त्रिभुज लो, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो कि जो ई ओ है वो समांतर किसके? ए बी के। ई ओ है समांतर ए बी के। अगर समांतर है तो अनुपात बराबर, तो बोलो, या लिखो इसको, ई ओ समांतर है ए बी के। तो ई ने भी दो टुकड़े किए, ओ ने भी दो टुकड़े किए, और ए बी का ध्यान रखना है ऊपर वाले का। अच्छा, ई ने कौन कौन से टुकड़े किए? ए ई बटा ई डी,
ए बटा ए डी बराबर ओ ने कौन कौन से टुकड़े किए हैं, बी ओ। अब की बार ये देखना है बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2, ये कौन से प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। देखो कोई बराबर वाला पार्ट है क्या समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 का है ए बटे ई डी, ए बटे ई डी है बराबर पार्ट, हटा दे इसको, राम बराबर श्याम, श्याम बराबर मोहन, तो समीकरण 1 में 2 से बराबर वाला पार्ट हटा दो, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या आएगा भाई, ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर है किसके, बी ओ बटा डी ओ के। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा बी ओ जो है ऊपर गुणा में, इधर आकर किसमें, भाग में, तो ए ओ इसके बटा में क्या आ सकता है, बी ओ, और सी ओ ऊपर, तो सी ओ बटा डी ओ, यही तो सिद्ध करना है, इतनी, ठीक है। प्रश्नावली ओवर। ये भाई छठी प्रश्नावली का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट पे जल्दी आने वाला है, तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। और जो 5 प्रश्नावली जो कंप्लीट हो गई उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर सभी वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की टाइम भी नहीं है अभी आपके पास भी, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूं सभी में मोस्ट क्वेश्चन है, अगर उनको आपने कंप्लीट कर लिया तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत शानदार होगा। क्योंकि जैसे 5वीं प्रश्नावली है, पढ़ाने में कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटे की क्लास में 40, 45, 50 मिनट की क्लास में उनको कवर करने की कोशिश की है। तो वो मोस्ट क्वेश्चन है सभी, और एक बार उनको देख लो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करो और दोस्तों में फैला दो, ठीक है। थैंक यू।